आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेरी भी बेटियां हैं, छोटी पोतियां हैं, मैं प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने जा रहा हूं, टीएमसी के राज्यसभा सांसद का ऐलान। कांस्टेबल पत्नी का दूसरा रिलेशन, कलह में खत्म हुई 5 जिंदगियां। लोकसभा चुनाव के बाद बदले बदले यूपी सीएम, अपने पुराने रूप में क्यों लौट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यह हास्यास्पद है, शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में यूएस की भूमिका पर बोली अमेरिकी सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्यों हो रहा अत्याचार। इजराइल पर 11 महीने में 2 बड़े हमले, क्या इस बार अमेरिका बनेगा रक्षक। हमास ने छेड़ दी इजराइल के खिलाफ जंग, तेल अवीव पर दागी मिसाइलें। सोना 70 के पार, चांदी ने भी लगाई उछाल। हार्दिक पांड्या को मिला नया प्यार, सिंगर को कर रहे डेट। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला, तीसरी बार क्यों टला, अब आएगा 16 अगस्त को फैसला। कोलकाता की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद ने बड़ा ऐलान किया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेदु शेखर रॉय ने कहा है कि वह भी डॉक्टरों की हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। सुखेदु के ऐलान के मुताबिक वह आज बुधवार हड़ताली डॉक्टरों को ज्वाइन करेंगे। सुखेदु ने कहा है कि मैं प्रदर्शनकारियों को ज्वाइन करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवारों की तरह एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस मौके पर उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है। भागलपुर पुलिस लाइन में एक युवक ने अपनी पुलिस कांस्टेबल पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, साथ में 2 बच्चों और मां का गला रेत दिया और फिर खुद ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। मौके से मिले एक सुसाइड नोट में पति ने पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र किया है। प्रेम विवाह करने के बाद एक दूसरे संग जन्मों तक रहने का वादा निभाने वाले जोड़े की जिंदगी इस तरह खत्म हो जाने से हर कोई अचंभित है। बिहार के बक्सर जिले की नीतू और बिहार के आरा जिला निवासी पंकज की दोस्ती एक मॉल नौकरी करने के दौरान हुई थी। यह दोस्ती आगे चलकर प्रेम में बदल गई। इस बीच नीतू ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी की और साल 2015 में सफलता हासिल कर ली। भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जब साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर काफी सतर्क थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बदले सियासी हालात के बाद अब वो अपने पुराने रूप में फिर से लौटते दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव उनके हालिया बयानों और फैसलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की अपनी पुरानी छवि में वापसी का यह सिलसिला उस समय सामने आया जब यूपी भाजपा में आंतरिक मतभेद चरम पर है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के मौके खोज रहा है। बांग्लादेश इन दिनों वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आरक्षण के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन से लेकर शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के गठन पर सभी की नजरें थी। बांग्लादेश में इस तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसे अमेरिकी सरकार ने हास्यास्पद बताया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की भूमिका के आरोपों पर अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे हास्यास्पद और पूरी तरह से गलत बताया। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि ऐसे आरोप पूरी तरीके से हास्यास्पद है। शेख हसीना के इस्तीफे में अमेरिकी सरकार के किसी भी तरह की भूमिका होने के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। बांग्लादेश में बड़ा सियासी घटनाक्रम जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, जिसकी कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है। इस बीच पड़ोसी मुल्क में सबसे बुरा हाल अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदू समुदाय के लोगों का है। इसके चलते हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी ढाका में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास के बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदू हाथों में अपनों की फोटो लेकर पहुंचे और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हिंदुओं का ये प्रदर्शन बांग्लादेश की उस पुरानी बीमारी के खिलाफ है जिसमें अराजकता फैलाने के मुस्लिम कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं को सताते हैं।
ईरान ने अप्रैल 2024 में हमले के करीब 12 दिन पहले चेतावनी दी थी। इस बार भी उसने यही किया है। इजराइल को इस हमले से बचाने के लिए अमेरिका ने अप्रैल में अपनी सेना की पोजीशनिंग में कुछ बदलाव किए थे। इस बार भी किया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में हुए हिजबुल्लाह के हमले में अमेरिकी सेना कम सक्रिय थी। हम आपको बता दें कि अक्टूबर, नवंबर 2023, अप्रैल 2023 और अगस्त 2024 में अमेरिकी सेना किस तरीके से अपने लोकेशन, फ्लीट, सैनिकों और हथियारों की संख्या में बदलाव कर चुकी है। अमेरिका ने 13 अगस्त 2024 को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ मिलकर ईरान के लिए एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि युद्ध ना करें। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में हमास ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। तेल अवीव में मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अल कस्मा ब्रिगेड ने ली है। उसने तेल अवीव और उसके उपनगरों पर 2 मिसाइलें दागी। हमास ने कहा है कि उसने तेल अवीव को निशाना बनाकर 2 रॉकेट दागे हैं और विस्फोटकों की आवाज सुनी गई। हमास की सैन्य शाखा अल कस्मा ब्रिगेड ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर 2 M90 रॉकेट दागे हैं। हमास के कई महीनों में इजराइल के खिलाफ अपने पहले हमले की घोषणा के तुरंत बाद इजरायली सेना ने कहा है कि एक रॉकेट तेल अवीव के पास समुद्र में गिरा। सोने के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि आज सोने के भाव में उछाल देखा गया। ऐसे में अगर आप सोना व चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहां रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 67,350 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 70,720 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 88,500 रुपए के भाव से बेची जाएगी। सराफा व्यापारी व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य ने बताया है कि सोने व चांदी के भाव में उछाल देखी गई है। प्रति किलो चांदी के भाव में 1,000 रुपए की उछाल देखी गई। आज चांदी प्रति किलो 88,500 रुपए के भाव में बेची जा रही है। भारतीय क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक की जोड़ी टूट चुकी है। पिछले महीने के 18 जुलाई को दोनों ने एक स्टेटमेंट देकर तलाक की खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया। हार्दिक और नताशा के बीच ऐसा क्या हुआ? हालांकि इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन पिछले दिनों नताशा की चीटिंग वाले पोस्ट लाइक करने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म था कि क्रिकेटर ने उनके साथ शायद कुछ तो चीटिंग की है। इस खबरों के तुरंत बाद यानी तलाक की पुष्टि के 25 दिन के बाद अब खबरें हैं कि हार्दिक पांड्या को नया प्यार मिल गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह खेल नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से शादी के 4 साल बाद रिश्ता खत्म करने के बाद उनकी जिंदगी में फिर प्यार ने दस्तक दे दी है। चर्चाएं हैं कि उन्हें एक नया प्यार मिल गया है और इस बार उन्होंने अपना दिल एक सिंगर को दिया है। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में मिले डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला अब 16 अगस्त की रात 9:30 बजे आएगा। इस मामले में लगातार तीसरी बार फैसले को टाला गया है। विनेश और करोड़ों भारतीय फैंस ने इस फैसले के लिए कई दिनों से इंतजार किया है। भारतीय एथलीट ने CAS में अपील करते हुए खुद को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की थी। रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश गोल्ड मेडल मैच के लिए अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित हो गई थी। 50 किलो भार वर्ग की कुश्ती में विनेश को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले के बाद ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों पर सवाल उठने लगे। इसके साथ ही UWW के प्रमुख नेनाद लालोविक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने बयान दिया कि ये नियम खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और ये अपात्रता के फैसलों के पक्ष में है।